और भारतीय नौसेना को अब तक का सबसे मारक युद्धपोत मिल रहा है और खास बात यह है कि करीब 70% स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है वहां पर। भूतेषु निदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्वताम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्र विनायकं। भक्तावास स्वरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्त द्वितीयं तुते कृष्ण पिंगाक्ष गज वक्र चतुर्थकं। लंबोदर पंचमं च षष्ठ विकटमेव च। सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रव्रण तथाष्टम। नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकम्। एकादश गणपतिं द्वादश तु गजाननम्। द्वादशेत नामानि सैन्य पडेन्नरा। और ये तस्वीरें भारत के उस वॉरशिप की है जो अब हिंदुस्तान की समुद्री ताकत में कई गुना इजाफा करेगा। पूजा पाठ वहां पर चल रहा है और उसके बाद औपचारिक रूप से ये भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगा। मयूर परेख इस वक्त वहां मौजूद है, एबीपी न्यूज संवाददाता। सीधे मयूर का रुख करते हैं। मयूर, आज भारत की नौसैनिक शक्ति बढ़ने वाली है इस मौनमुरिक जहाज के जरिए। इस वक्त पूजा पाठ चल रहा है। मयूर का हम रुख करेंगे और भारत का ये अब तक का सबसे शक्तिशाली और उन्नत युद्धपोत है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और इसका नाम है मोरमुगाव। दुश्मन के रडार की पकड़ में मुश्किल से आ पाएगा और इसका निर्माण भारत सरकार के 4 अत्याधुनिक युद्धपोत बनाने के लिए शुरू किया गया। और ये देखिए, पानी में इस वक्त उतारा जा रहा है मोरमुगाव को और इसी के साथ ही औपचारिक रूप से ये भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगा। 29,700 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना के तहत हुआ। 70% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल इसे बनाने के लिए किया गया। ये देखिए, इसे इसी के साथ ही समुद्र में छोड़ दिया गया और भारतीय बेड़े में अब औपचारिक रूप से इसे शामिल कर लिया गया है। The national anthem, please. मोरमुगाव को ये देखिए तस्वीरों में समुद्र में छोड़ दिया गया और इसी के साथ भारतीय नौसेना की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। लेकिन बड़ी और खासियत इसकी बात जो है वो ये कि ये 70% स्वदेशी तकनीक से बना है। इसका वजन 7300 टन है, लंबाई 163 मीटर है और इस युद्धपोत में 4 यूक्रेनियन लेस टरबाइन इंजन लगे हुए हैं जो इसे 56 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार देते हैं। ये युद्धपोत दुनिया के सबसे आधुनिक एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल ट्रिस्टॉयर है। मोरमुगाव स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और सेंसर स्टेल्थ फीचर इसके अंदर है और इसी के साथ ही भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत बन गया है मोरमुगाव। खासियत यही कि 70% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। अभी तक हम बाहर के देशों पर ज्यादा निर्भर करते थे, लेकिन अब भारतीय नौसेना की शक्ति ताकत इसी के साथ ही बढ़ गई है और आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। चूंकि भारत की नौसैनिक शक्ति इससे बढ़ जाएगी। मोरमुगाव को काफी मेहनत के बाद बनाया गया, कई दिनों की मेहनत इसमें लगी हुई थी, इंजीनियर्स की और बाकी जो सपोर्ट स्टाफ था उसकी। मयूर परेख एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मयूर, भारतीय नौसेना की शक्ति आज कई गुना बढ़ गई है। मोरमुगाव समुद्र में उतार दिया गया है। निश्चित तौर पे मोरमुगाव के आज जलावतरण होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत अब पहले के मुकाबले अधिक हो चुकी है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये वो जहाज है ये वो विनाशिका है जिस विनाशिका के ऊपर 2 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स होंगे। इसी के साथ इसके ऊपर मल्टी तरीके के काम करने वाले रडार होंगे। सबसे अत्याधुनिक हथियार जो है वो इस नाशिका के ऊपर होंगे। 3,500 टन का ये युद्ध जहाज है जो कि 7,000
200 टन तक जब उसके ऊपर तमाम तरीके के वॉर के वेपन्स जुट जाएंगे तो उसका वजन होगा। आज इसका 11:58 को रीना लांबा ने आज इसका जलावतरण किया है और इस जलावतरण के साथ ही भारतीय नौसेना की ताकत एक बार फिर बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 जून 2015 को इसकी कील सेरेमनी यानी पहला कील ठोका गया था। इस जहाज को बनाने का काम शुरू किया था और महज 1.25 साल के भीतर यह जहाज बना है। पूर्ण रूप से मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में जहाज बना हुआ है और इसीलिए इसकी कई सारी खूबियां भी हैं। पूर्ण रूप से स्वदेशी है ये और इसके बनने की वजह से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ चुकी है। आने वाले दिनों में इसी क्लास के एक और जहाज का भी जलावतरण किया जाएगा, लेकिन उसे बनने में कुछ 1 साल लगेंगे। निश्चित तौर पर इस जहाज के जलावतरण होने से भारतीय नौसेना की शक्ति पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ जाएगी। मयूर, ये भी बताइए कि समुद्र में जैसे इस जहाज को उतारा गया, किस तरह का जोश और किस तरह की खुशी वहां पर, चूंकि काफी मेहनत के बाद ये बना है। ये काफी मेहनत की बात है और काफी खुशी का दिन है आज यहाँ पे। जिस दिन यहाँ पे इसका जलावतरण हो रहा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय कामगारों ने दिन रात की मेहनत लगाकर ये जहाज बनाया। 17.2 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई जो है वो 17 मीटर से ज्यादा है। इस जहाज की खासियत यह है कि ये 30 नॉटिकल माइल की स्पीड से समंदर में चल सकता है और साथ ही ये समंदर में रहते हुए सी टू सी दूसरे जहाज के ऊपर वार कर सकता है, सी टू एयर वार कर सकता है और साथ ही एंटी सबमरीन एक्टिविटीज भी कर सकता है। यानी शिप टू एयर, शिप टू शिप एंड शिप टू अंडर सी, ये तीनों की क्षमता। इसके अलावा इसके ऊपर 2 हेलीकॉप्टर्स रहेंगे। माना जा रहा है, हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे जो भारतीय मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस बनाए गए हैं और अन्य जो मिसाइल्स हैं उसको भी फिट किया जाएगा। साल 2020 और साल 2024 तक इसके फिटिंग का काम लगातार फेज वाइज जारी रहेगा। इस समय इसका जलावतरण हो चुका है और काफी सुंदर तरीके से बिल्कुल पानी के ऊपर समंदर की लहरों के बीच में ठुमके लेता हुआ ये जहाज एक सुंदर शोभामान दिख रहा है अरब महासागर में। बिल्कुल, मोरमुगांव को आज सजाया भी गया है, चूंकि आज समुद्र में इसे पहली बार उतारा गया और इस पर अब तैनात कराई जाएंगी ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें, जिससे इसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। दुश्मन के इस विनाशक जहाज की क्या है खासियत, ये भी हम जरा आपको बताते हैं कि क्यों आखिर इसे कहा जा रहा है विनाशक। दुश्मन के रडार की पकड़ में ये मुश्किल से आएगा और यही मोरमुगांव की सबसे बड़ी खासियत है। 50 नौसेना अफसर और 250 नौसैनिक इस पर तैनात होंगे और इसके अलावा समुद्र में 4000 नॉटिकल मील तक ये काम कर पाएगा। भारत की नई ताकत मोरमुगांव की खासियत के बारे में आपको बता रहे हैं। इजराइल की मदद से बनी बराक 8 मिसाइलों की तैनाती इस पर होगी। इसकी फिटिंग का काम अब शुरू किया जाएगा। 70 किलोमीटर दूर से फाइटर जेट और मिसाइलों को ये नष्ट कर सकेगा, ये इसकी खासियत है। ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया जाएगा इस मोरमुगांव को। 300 किलोमीटर दूर से लक्ष्य को ये भेज सकता है, 300 किलोमीटर दूर से ये लक्ष्य को भेज सकता है, ये इसकी बड़ी खासियत है। और नया युद्धपोत जिसका निर्माण 29,700 करोड़ की परियोजना के तहत हुआ है। कई सालों की मेहनत इस पर लगी है। इस मोरमुगांव का जो वजन है वो 7300 टन है, 7300 टन इसका वजन और इसी के साथ नई ताकत। 163 मीटर ये लंबा है मोरमुगांव, इसकी लंबाई 163 मीटर। युद्धपोत में 4 गैस टरबाइन इंजन भी लगे हुए हैं जो इसकी ताकत को और बढ़ा देते हैं, उसको मजबूती देते हैं।